हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 6 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम देखिए कवर अप करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर करेंगे वो सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं ना, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस वीडियो सेशन के एंड में आपको 2 टेस्ट क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इन टेस्ट क्वेश्चन के आंसर ना आप लोग हमें कॉमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर लिखें। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। पिछले दिन का चलिए करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल क्वेश्चंस पढ़े थे। पहला क्वेश्चन देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये बुक लिखी है कुलदीप गुप्ता ने। नेक्स्ट है, भारतीय बधिर निशानेबाज अनुया प्रसाद ने जर्मनी के हनोवर शहर में आयोजित 2024 में की विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है इसमें स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन, महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहां पर विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो अभ्यास का आयोजन किया गया है अजमेर राजस्थान में। विश्व चैंपियन धाविका दीप्ति जीवनजी ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने इसमें जीता है कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है? तो इसे दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की? तो फ्रेंड्स, इसकी घोषणा किसने की है? दक्षिण अफ्रीका ने। वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज हुआ? ये तापमान दर्ज हुआ है ईरान देश में। सितंबर 2024 में नरेंद्र मोदी जी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो कंट्री कौन सी है? ब्रुनेई। अगला क्वेश्चन, 2024 तुआंकू मुहरिस ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये टाइटल जीता है अभय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस फ्रांस में। और इस सम्मेलन की थीम रही खुले विज्ञान को बढ़ावा, ज्ञान की विषमता को पाटना और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए किसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में बाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सौंदर्य ब्रांड लॉरियल पेरिस ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आलिया भट्ट को। वर्ष 2024 में किसने 3 साल के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग को मंजूरी दी है? तो इसे मंजूरी किसने दी है? द्रौपदी मुर्मू ने। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन। नाउ डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। ये भारत के किस राज्य से हैं? तो पैरालंपिक्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं देखिए आने वाले एग्जाम में। बात यहाँ पे करें हरविंदर सिंह, इन्होंने देखिए तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता और तीरंदाजी के इतिहास में ये पहले भारतीय या पहले पैरा एथलीट बने हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये बिलोंग करते हैं भारत के किस राज्य से? हरियाणा राज्य से। हरविंदर सिंह जो हैं उन्होंने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकवर आर्चरी स्पर्धा में जीता है स्वर्ण पदक और ये भारत के हरियाणा राज्य के रहने वाली हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पैरालंपिक खेलों के बारे में। तो इस बार इसका हो रहा है 17वां एडिशन, 17वां संस्करण। आयोजन इसका हुआ देखिए 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक रहेगा। आयोजन स्थल यानी कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं? ये पेरिस फ्रांस में। शुभंकर है इसका फ्रीजेस। सिद्धांत है गेम्स वाइड ओपन। कुल खेल इसमें 22 आयोजित हुए हैं। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? प्लेस डे ला कॉनकार्ड और चैम्प्स एलिसीज।
अब देखिए इसमें भारतीय के कितने पैरा एथलीट्स जो हैं इसमें भाग ले रही हैं, 84, और भारत ने इस बार हिस्सा लिया है 12 खेलों में। तो जो भी हमारे एथलीट्स मेडल्स लेके आ रहे हैं भारत के लिए, उनके नाम याद रखिएगा और वो भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं ना, ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन अभी अपॉइंट हुए हैं? जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, इसके नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? पार्थ सिन्हा यहाँ पे सही आंसर है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बाकी ऑप्शंस को थोड़ा सा डिस्कस करें तो राजेश धनखड़ की बात करें, अभी देखिए जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है, प्रोजेक्ट सी बर्ड जो था उसके ये महानिदेशक बने हैं वाइस एडमिरल राजेश धनखड़। सतीश कुमार की बात करते हैं तो रेलवे बोर्ड का जो है इनको अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। और बी श्रीनिवासन जो हैं फ्रेंड्स, ये अभी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसमें बने हैं ये महानिदेशक। तो ये सारे अपॉइंटमेंट भी अभी बिल्कुल रिसेंट की ही हैं। क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य ब्रांड अधिकारी पार्थ सिन्हा को 2024-25 के लिए ASCI बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और किसका स्थान लेंगे? ये सौगत गुप्ता का जो है ये स्थान लेंगे। बात करें फ्रेंड्स भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो प्लेयर का नाम है धर्मवीर, इन्होंने मेंस क्लब थ्रो F51 इवेंट में जीता है कौन सा? स्वर्ण पदक। ठीक है, इन्होंने भी फ्रेंड्स भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। धर्मवीर ने 34.92 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए शीर्ष स्थान इन्होंने हासिल किया है और बहुत एक तरीके से भारत का नाम इन्होंने पूरे विश्व में लहराया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अगर हम अब तक की बात करें तो भारत ने कुल 24 पदक जीत लिए हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज पदक अपने नाम किए हैं। इस प्रदर्शन से देखिए भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पे है? करंट में 13वें स्थान पे है इस टाइम पे भारत। तो भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है देखिए पैरालंपिक्स में, और जो भी प्लेयर्स मेडल लेके आ रहे हैं बहुत बहुत उनको बधाई भी हो, और वो भारत का नाम उन्होंने बहुत ऊंचा किया है। और जो मेडल्स नहीं भी लेके आए तब भी भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही देखिए अपने आप में एक बड़ी बात होती है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये पहला जॉइंट कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ है और इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ये जो लखनऊ में आयोजित हुआ है सम्मेलन, इसका विषय क्या है? देखिए, सशक्त और सुरक्षित भारतः सशस्त्र बलों में परिवर्तन, भारत, ये इसका रहा विषय। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के साथ में इस सम्मेलन का नेतृत्व किया। ये सम्मेलन भारत के सैन्य बलों को बदलते परिचालन परिवेश के अनुकूल बनाने के लिए भविष्य की रणनीति बनाने पर केंद्रित है। कि आजकल जैसा ऐसा माहौल चल रहा है देखिए, उस टाइम पे जो भी चेंजेस करने होते हैं भविष्य में, उसके लिए हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए, उसके ऊपर पूरा फोकस था ये सम्मेलन जो आयोजित हुआ था लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो ये जो वैदिक 3D म्यूजियम है ना, इसे बनाने की घोषणा किसने की है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वहाँ पे वैदिक 3D संग्रहालय जो है इसके निर्माण की घोषणा की है। यहाँ पे आपको ना फ्रेंड्स ये भी याद रखना है कि किस विश्वविद्यालय में ये 3D संग्रहालय बनाया जाएगा, इसका नाम भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषित ये संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित होगा। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियाँ प्रदर्शित की जाएंगी और वैदिक परंपराओं पर इसमें प्रकाश डाला जाएगा।
बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ स्थापना हुई थी इसकी 24 जनवरी 1950 को। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फ्रेंड्स अभी एम युवा नाम से जो है एक अभियान शुरू किया था, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसके अलावा यूपी नेपाल जो बॉर्डर है वहाँ पर मित्र वन पहल को स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ना अपने यहाँ पे काउ सेंसस गाय जनगणना कराई थी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डॉल्फिन को अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया। इंडिया का देखिए जो पहला वैदिक थीम पार्क है ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गई ये न्यूज़ भी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये भी याद रखेंगे, जो विश्व शांति बुद्ध विहार है इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और कहाँ पर किया है, किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। उन्होंने देखिए बिहार के अंदर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा भी स्थापित की है। ये बुद्ध विहार कर्नाटक के कुलबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है, बिल्कुल उसी के सेम टू सेम जैसा है। 15 हेक्टेयर में फैला जो ये बुद्ध विहार है इसमें एक ध्यान केंद्र है जिसमें 1200 अनुयायी जो है रह सकते हैं। बिहार के सांची स्तूप से प्रेरित होकर इसके मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ था जिसके तहत इसका उद्घाटन किया गया, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने। ओके, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की देखिए स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। यहाँ की राजधानी है मुंबई और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल हैं यहाँ के CP राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र देखिए अभी हाल ही में आपको एक न्यूज़ याद होगी कि महाराष्ट्र पहला स्टेट था जिसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए UPS जो अभी नई पेंशन योजना है ना उसको अडॉप्ट किया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर वायोश्री योजना ये यहाँ पे शुरू की गई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने ही लेक लड़की स्कीम शुरू करी थी। महाराष्ट्र में जो अहमदनगर है ना उसका नाम चेंज करके किया गया था अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। महाराष्ट्र सरकार ने ही सलोखा योजना शुरू की थी। तो ये सभी न्यूज़ याद रखेंगे हम महाराष्ट्र राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस 2024 पैरालंपिक में शरद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो शरद कुमार की बात करें तो इन्होंने मेंस की देखिए हाई जंप T63 इवेंट जो हुआ है ना उसमें जीता है रजत पदक। कहाँ से बिलोंग करते हैं शरद कुमार? तो ये बिहार से, बिहार के रहने वाले हैं। आपको देखिए स्पर्धा का नाम भी याद रखना है कि किस स्पर्धा में उन्होंने जीता पदक रजत और कौन सा मेडल जीता। ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है? तो जो 0 आवर है ना पहली बार जो है इसके इंट्रोडक्शन की अनाउंसमेंट करी है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने। तो पहली बार देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अपनी विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद शून्यकाल दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा और आधे घंटे तक चलेगा। जो हमारे संसद में भी देखिए शून्यकाल होता है ना उसकी विशेषताएं क्या क्या है? शून्यकाल का तात्पर्य है प्रश्नकाल की समाप्ति और सदन के नियमित सूचीबद्ध कार्य की शुरुआत के बीच के समय से है। लोकसभा में जो प्रश्नकाल चलता है ये सुबह 11 से 12 चलता है और राज्यसभा में जो प्रश्नकाल है ये चलता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। और प्रश्नकाल की जब समाप्ति हो जाती है तब उसके बाद चलता है शून्यकाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो है वर्तमान जो है कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा। गठन हुआ था इसका दिसंबर 2022 में और अध्यक्ष इसके हैं कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश राज्य जो है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। राजधानी यहाँ की है शिमला। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2024 में डेंगू से लोगों की मृत्यु होने के कारण
डेंगू को महामारी रोग के रूप में किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो डेंगू को ना अभी महामारी किसने जो है नोटिफाई किया है, अधिसूचित किया है, किस राज्य सरकार ने? सही आंसर है कर्नाटक। तो कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम 2020 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार कर्नाटक सरकार ने डेंगू बुखार को कर्नाटक राज्य में एक महामारी रोग के रूप में जो है अभी अधिसूचित किया है। इसमें डेंगू के सभी प्रारूप जो हैं शामिल हैं। नवीनतम रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार कर्नाटक में 25,408 मामले दर्ज किए गए और मौतों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई है, तो जिसमें से 12 की मौत भी हो गई है। कर्नाटक राज्य जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और राजधानी यहाँ की है बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में ना युवा निधि नाम से जो है एक योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रेंड्स, कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना अपने यहाँ शुरू करी थी। इसी जैसी एक और योजना है जिसका नाम है गृह ज्योति योजना, ये भी स्टार्ट की थी कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया 2024 की बात करते हैं, तो इसके ऊपर जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, और ये होगा कब से कब तक? 11 से लेके 13 सितंबर तक। इसमें 120 से ज़्यादा जो हैं स्टॉल होंगे। इसमें 150 से अधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी शामिल होंगे। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले सम्मेलन का आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक कार्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो भारत में देखिए टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया है 5 सितंबर को। हर साल मनाते हैं हम 5 सितंबर को टीचर्स डे। इस दिन खास बात क्या होती है? इस दिन देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती होती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध विद्वान, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जो शिक्षा के महत्व और शिक्षकों की भूमिका में विश्वास करते थे। तो इस दिन समाज में जो शिक्षक है उनका जो भी योगदान है इस दिन जो है उसका सम्मान किया जाता है। थीम ज़रूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, जो कि है एक सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। कब मनाया गया था पहली बार शिक्षक दिवस? तो 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की 77वें जन्मदिवस पर जो है पहला शिक्षक दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, किसने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो महिला बाल विकास मंत्रालय ने नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस जीता है अपने पोषण ट्रैकर पहल के लिए। जो पोषण ट्रैकर है ना, ये एक ICT आधारित प्रणाली है जो बच्चों में विकास संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कौन अपॉइंट हुए हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के इंडियन एम्बेसडर? तो अपॉइंट कौन हुए हैं? शरद कमल जो है अपॉइंट हुए हैं। भारत के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरद कमल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के पहले भारतीय राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। शरद कमल की नियुक्तियां उनके करियर की कई उपलब्धियों के बाद हुई है और ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये भी याद रखिएगा, ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु राज्य से। बात यहाँ पे करते हैं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के बारे में। स्थापना हुई थी 1926 में। मुख्यालय जो है इसका है लुसान स्विट्जरलैंड में। सदस्य हैं 227 और अध्यक्ष हैं पेट्रा सोर्लिंग। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 2024 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की बात करें तो फ्रेंड्स ये कब मनाया गया है? 5 सितंबर को मनाया गया है।
हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। इस दिन का उद्देश्य है मनाने का दार्शनिकों की मदद करना और गरीबी को दूर करना। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में घोषित किया था। मदर टेरेसा ने 1979 में गरीबी और संकट पर काबू पाने के लिए किए गए कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 में हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय जो दान दिवस है ना, इसे मनाने की घोषणा की थी। तो 5 सितंबर को एक तो टीचर्स डे भी याद रखिएगा, सेकंड याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? प्लेयर का नाम क्या है? सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, और इन्होंने जो है शॉट पुट जो स्पर्धा हुई है उसमें कौन सा पदक जीता है भारत के लिए? रजत पदक इन्होंने जीता है। इस प्रतियोगिता में जो ये स्पर्धा हुई थी देखिए शॉट पुट की, इसमें जो गोल्ड मेडल लेके आए वो कनाडा के ग्रेग स्टीवर्ट हैं जो कि गोल्ड मेडल लेके आए। इनकी थ्रो कितनी थी? 16.38 मीटर की। और जो भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी हैं इनकी थ्रो रही थी इसमें 16.32 मीटर। पैरा एथलेटिक्स में F46 जो वर्गीकरण है ये विशेष रूप से हाथ की विकलांगता वाले एथलीटों के लिए बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। जो भी देखिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, रिवीजन होता है, मैं कोशिश करती हूँ आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन से रिवाइज भी कराती चलो पुरानी न्यूज़, क्योंकि हम जितना रिवाइज करेंगे ना फ्रेंड्स उतना हमारे करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग होंगे। चलिए अब 2 टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे आपको मेडल बताना है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर के जो है आंसर्स आप लोग ना मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए ज़रूर लिखे फ्रेंड्स। आपके हर एक कमेंट के लिए हम आपको रेड हार्ट ज़रूर देते हैं, आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, तो इसलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को ज़रूर लिखा करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई, क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी आप लोगों को दे देते हैं। फ्रेंड्स, आपके जो आने वाले देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, उसके लिए हमने काफ़ी सारी ई बुक्स को लॉन्च किया है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की ई बुक्स भी मिल जाएंगी और सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगी। इन ई बुक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं ये। इनको आप परचेज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.ravibooks.pdf.com। इसके अलावा फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप टेलीग्राम पर जाकर इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने क्वेश्चंस का डेली टेस्ट लगाना चाहते हैं, ये डेली टेस्ट कहाँ मिलेगा? ये आपको हमारी एप्लीकेशन से मिलेगा, रवि स्टडी GK। प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप अपने डेली जो भी क्वेश्चंस हैं ना उनका फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को और भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ही, आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। तो आप इनका बेनिफिट आप इनका जो है लाभ ज़रूर लें। तो यहाँ आज की हमारी डेली करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड, अगर आपको आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन हमेशा फ्रेंड्स ऑन रखा करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपके पास आती रहें। तो फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।